हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज नेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और साथ ही जानेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में किस संस्था ने गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, विश्व बैंक ने और आईएमएफ ने, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने के सलाह के लिए परिवर्तन प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। दोस्तों, परिवर्तन प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। दोस्तों, विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 बेटन वुड्स में होता है। दोस्तों, कहाँ होता है? बेटन वुड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दोस्तों, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी होता है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मलपास हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं डेविड मलपास हैं। दोस्तों, और आईएमएफ जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों, ये रहे पहले प्रश्न के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना सौर्य दिवस कब मनाया? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने अपना सौर्य दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना जुलाई 1939 में हुआ है। दोस्तों, जुलाई 1939 में हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य जो है सेवा और निष्ठा। इसका जो आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। इसके जो महानिदेशक हैं यह है आईपीएस कुलदीप सिंह। आईपीएस कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं इस समय वर्तमान में। हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आरबीआई ने जारी किया। किसने किया दोस्तों? आरबीआई ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। दोस्तों, यह रिपोर्ट हर 2 महीने पर आरबीआई जारी करता है। यह सर्वेक्षण 50,000 उत्तरदाताओं के बीच देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जनवरी में 5% था, जो कि घटकर मार्च में 3% एक हो गया। दोस्तों, यह सर्वेक्षण 5 आर्थिक चर जैसे रोजगार, आर्थिक स्थिति, मूल्य स्तर, खर्च और आय पर उपभोक्ता धारण को मापता है। दोस्तों, रोजगार, आर्थिक स्थिति, मूल्य स्तर, खर्च और आय पर उपभोक्ता धारण मापता है। दोस्तों, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर, इनका नाम है शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। दोस्तों, जो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होता है। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 दिन का काम करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है सप्ताह में। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने तमिलनाडु में CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन देने की स्वीकृति की है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन देने की स्वीकृत हुआ है दोस्तों। कितना देने का? $484 मिलियन इसके विकास के लिए देगा दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक की जो मुख्यालय है दोस्तों, ये फिलीपींस मनीला में है। इसके अध्यक्ष मत्सुगु असाकावा हैं। इसका स्थापना 1966 में हुआ था दोस्तों। UNDP का जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में सदस्य होने का आग्रह किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन ने अभी हाल में ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में सदस्य होने के लिए आग्रह किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन आया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसके बारे में हम जानते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में संयुक्त हुआ था दोस्तों। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में किया गया था दोस्तों। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में दोस्तों। पहल किसकी थी? मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की दोस्तों। इसके महासचिव हैं, नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं मित्रों। हाल ही में किस देश ने लाल सागर में खड़े ईरान के मालवाहक पोत पर हमला किया है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल ने लाल सागर में खड़े ईरान के मालवाहक पोत पर हमला किया दोस्तों। इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की जो मुद्रा है न्यू शेकेल है दोस्तों। इजराइल ने हाल ही में लाल सागर में खड़े ईरान के मालवाहक पोत पर हमला किया दोस्तों। तो यहाँ ईरान आया है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान है। और ये आप मैप में देख सकते हैं, लाल सागर है इधर, ये लाल सागर है और ये इजराइल ने लाल सागर में खड़े मालवाहक पोत पर हमला किया था दोस्तों। भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को किस देश की टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अमेरिकी हॉकी टीम ने हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है दोस्तों। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं, जो 46 नंबर के हैं दोस्तों, 46 नंबर के हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस हैं, 49 नंबर की हैं दोस्तों। सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों परासौली होगा। हाल ही में सरकार ने सूरदास की तपस्थली का जो मौजूदा नाम है, इसका नाम संशोधन करके परासौली रखने की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं। बांग्लादेश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, इनका नाम है। ये शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की नींव रखी थी। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। राजधानी ढाका है दोस्तों, और जो मुद्रा है टका है दोस्तों। अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है दोस्तों। क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धने कोट्टे दोस्तों। ये रहे 3 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट में लिख के देना होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।